अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच नाजरीन आपका ज्वाइन करने का। जी, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर गजाला खान है और मेरा बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से है। और मैं पिछले 3-4 साल से जो है वो कोचिंग की तरफ शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि मेरी नेचर ऑफ वर्क इस तरह था जहाँ पे बहुत सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी कि मुझे कोचिंग और कंसल्टेशन और एज ए स्पीकर बुलाया जाता था। तो वक्त के साथ साथ चूंकि ज़रूरत भी थी और डिमांड भी थी, तो मुझे इस तरफ शिफ्ट होना पड़ा और कुछ मेरी क्या कि मुझे लगन भी थी इस तरफ। सो मैं इस वक्त द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स की सीईओ फाउंडर हूँ और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स के साथ मिशन हेड के तौर पे काम कर रही हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसके अलावा मेरी फेलोशिप है जो मैटरनल हेल्थ केयर सिस्टम में है और जो कि खवातीन के फलाह व बहबूद के लिए है। और सो बेसिकली मैं प्रोफेशनली स्ट्रेटेजिस्ट भी हूँ, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज पे काम करती हूँ। इस प्रोग्राम के और इस सेशन के को मुनक्किद करने का मकसद ये था कि हमने रिसेंटली 1 साल का कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन डिकोडेड। और उसमें हम अपने ज़िंदगी के 4 एस्पेक्ट्स को एड्रेस कर रहे हैं। 1 ईयर प्रोग्राम है, सो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस और जो डेली हमारी रूटीन है जहाँ पे हम किस तरह अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, उसके लिए हम सेशंस अरेंज करते हैं। तो ये 1 साल का जो प्रोग्राम है इसमें हम स्टार्ट लेते हैं। जो हमारे साथ ज्वाइन करता है उनकी पर्सनालिटी असेसमेंट से, फिर उसके बाद हम उनकी बेसलाइंस वैल्यूज जो हैं थ्रू द सिस्टम, कुछ टूल्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट के बनाए हुए हैं और जो मेरे पास अवेलेबल हैं, तो उसके थ्रू हम उनकी बेसलाइन और वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन पर्सनालिटी। और सिस्टम की खूबी ये है कि वो एग्जैक्टली उस इंसान की पर्सनालिटी के मुताबिक जो उसकी बेसलाइंस और वैल्यूज हैं उसको जनरेट करता है आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर। एंड उसको जब हम आगे लेके चलते हैं तो फिर उनकी मिशन, विजन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स उस पे काम किया जाता है। और जो उनका पैशन होता है, बेसिकली हाउ टू टर्न योर पैशन इनटू सक्सेसफुल बिजनेस। चाहे आप किसी भी कैरियर में हो, आप अपने कैरियर में पीक परफॉर्मेंस हासिल करना चाहते हो, या आप अपने बिजनेस को बेहतरीन बनाना चाहते हो, या आप अपनी घरेलू हालात को एक कहना कि मिसाली नहज पे लाना चाहते हो। तो उसी प्रोग्राम्स की ये एक कड़ी है कि आज हमारे पास हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मोहम्मद इस्माइल साहब, जो कि हमें आज फाइनेंशियल फ्रीडम पे बताएंगे कि हाउ वी कैन गेट मोस्टली उन खवातीन के लिए जो कि घर पे रह के कोई साइड बिजनेस करना चाहती हैं या मे बी फाइनेंशियल स्ट्रीम बनाना चाहती हैं, बिकॉज क्योंकि हमारे मुल्क के इकोनॉमिक सिचुएशन भी ऐसी है और वक्त की भी ज़रूरत है कि हर एक को फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए वक्त की ज़रूरत के मुताबिक और उनकी नीड्स के मुताबिक। सो बगैर वक्त को ज़ाय किए मैं इस्माइल साहब को दावत दूंगी। इस्माइल साहब, काइंडली अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस भी कराएं, और आज के सेशन का आगाज भी आपसे ही करूंगी, तो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया एंड ऑल पार्टिसिपेंट थैंक्स फॉर जॉइनिंग। इट्स ऑनर फॉर मी कि आज मेरी मैम ने मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया। आप मेरी मेंटोर है, कोच है। मैंने 1 महीने का सेशन मैम गजाला से बिजनेस के मतलब पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने का मिला। जैसा कि आपा ने अपने इंट्रो में बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम आज के दौर में हर घर के अखराजात में डे बाय डे इजाफा होता जा रहा है, और हमने इसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ओवरकम करना है अखराजात को, और कैसे हमने सस्टेन करना है अपनी जिंदगी के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को। इस सिलसिले में जहां तक मेरा जो तल्लक है वो मेरा फील्ड है एग्रीकल्चर है। पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी प्लस बिजनेस की रजिस्ट्रेशन है, टैक्स मैटर्स हैं जिसमें हमारी बेटियां बहनें खासकर जो नए स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाह रही होती हैं, उनको इश्यूज आते हैं जी कि हम कहाँ से स्टार्ट ले। वो प्रोडक्ट तो बना लेती हैं, जैसा कि हमारी बेटियां बहनें खवातीन जो घरों में खासकर
हैंडीक्राफ्ट के ऊपर काम करती हैं, बुटीक्स है, गारमेंट्स वगैरह तैयार कर लेती हैं, या कोई और प्रोडक्ट, उनको अगले मरहले का नहीं पता होता कि उन्होंने बिजनेस को रजिस्टर कैसे करवाना है। क्योंकि जो भी बिजनेस रजिस्टर होता है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। एफबीआर में वो मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट है, जब वो रजिस्टर हो जाता है तो वो एलिजिबल हो जाता है मेंबरशिप ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेने के लिए। जैसा कि आप ऑलरेडी बताते खुद एक कंपनी रन कर रही हैं, तो जब आपका बिजनेस छोटे पैमाने से भी स्टार्टअप आप लेते हैं तो उसको पहला मरहला होता है आपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। सेकंड फेज में फिर आपने उसका ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना होता है, लोगो जिसको कहते हैं। उसके बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी मेंबरशिप ले सकते हैं। फिर फर्दर वक्त के साथ साथ एक टाइम आता है कि आप इंटरनेशनल लेवल की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप उसके भी मेंबर बन सकते हैं। तो ये तो होगी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के मतलब बात। ये बिजनेस को रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है? जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आप किसी भी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके अंदर आप माशाल्लाह उसके प्रॉपर अच्छे तरीके से उसकी वैल्यू एडिशन करके मार्केट में लॉन्च करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जिस तरह इस सेशन के अंदर हमारी में एक बहन है, मैम है अक्सर रशीद, जो कि यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म है माशाल्लाह, उनके पास बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है हैंडीक्राफ्ट की, लेकिन एक दो दफा आई है मेरे ऑफिस में माशाल्लाह, जितना मेरे पास टाइम था मैंने उनको कोचिंग की कोशिश की है। फर्दर अभी उनको गाइडेंस भी दूंगा कि वो अपने बिजनेस को रजिस्टर कराएं, ट्रेडमार्क लें, और इसकी मार्केटिंग के लिए, बिजनेस को लीड करने के लिए वो इंशाल्लाह आपसे सेशन भी लेती रहेंगी। तो ये है मेरा जिंदगी का मकसद कि हम जितना मुमकिन हो सके अपनी बेटी बहनियों को इसके मतलब जो ना अवेयरनेस दे सके। ये आपा ने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम बिला वजह कंपनी की प्रोडक्ट्स क्यों बाय करते हैं। जिस तरह ये ब्रांडेड कंपनीज हैं या अपनी सेल लगी होती है, जब भी सीजन इनका आउट ऑफ हो रहा होता है, ये 70%, 50%, 30% का ये बैनर पैनाफ्लेक्स डिस्प्ले करा देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और अपनी प्रोडक्ट बेसिकली सेल करने जा रही होती है, जबकि हमें उस चीजों की जरूरत नहीं होती। जबकि सीजन ऑफ हो रहा होता है, गर्मी का या सर्दी का, हम उस वक्त बिला वजह अपने पैसे खर्च कर रहे होते हैं लोगों को अच्छा दिखाने के लिए जी हमने ये ब्रांड चीज पहनी है। जब हो सकता है उसको आपने साल बाद यूज करना हो, उस वक्त उसका नया ब्रांड आ चुका हो, नया डिजाइन आ चुका हो। इसमें मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि बिला वजह चीजों को अननेसेसरी बाय करने की जरूरत नहीं है। आप फोकस करें कि किन चीजों के बगैर आपका आज के दौर में गुजारा नहीं हो सकता। अदरवाइज अननेसेसरी बाइंग करने की जरूरत नहीं है। सेविंग की तरफ आते हैं। जो समझदार खानदान होते हैं वो पहले दिन से अपने बच्चों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तालीम की तरफ फोकस करते हैं। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपया है तो मिनिमम मिनिमम आपको 10,000 रुपया सेविंग करनी चाहिए। सबसे पहले सेविंग है, जो बच जाए उसको एक्सपेंस किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपने अपनी मौजूदा इनकम में से 10% आपने हर सूरत सेविंग करनी है। आपने अपने बजट को कट करना है, एक्सपेंसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आपने रिड्यूस करना है। जो 10,000 आपका सेविंग बच जाती है, खाओ आप कमेटी के माध्यम में 4-6 माह के लिए छोटे पैमाने कि आप कमेटी डालकर जब 1 लाख रुपया आप इकट्ठा कर लेती हैं, तो फिर आपने अपने मेंटोर से मिलकर जो आपके अंदर का इनर टैलेंट है, जिसके ऊपर आपकी ग्रिप है, आपको अल्लाह पाक ने अपनी स्किल से, अपने करम और फजल से नवाजा है, जो आप अच्छा लीड कर सकते हैं या कर सकती हैं, उस फील्ड की तरफ आप मूव करें। किसी को कॉपी ना किया जाए, देखा देखी का रुझान ना अडॉप्ट किया जाए। उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा छोटे पैमाने से जो हमारी देहात में बेटियां बहनें हैं, माएँ हैं, वो लाइफ स्टॉक की तरफ फोकस कर लें। छोटे पैमाने से सबसे छोटा बिजनेस है मुर्गी का है। आप देख लें आज के दौर में इस वक्त भी मेरा ख्याल है को 25 रुपए जो ना वो ब्रायलर मुर्गी का जो अंडा है वो इस वक्त मार्केट में मिल रहा है 25 रुपए का। तो डेफिनेटली जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएगा तो 30 रुपीज में आपका उसका आगाज हो जाएगा। आप छोटे पैमाने से 1 मुर्गा और 5 मुर्गी से आप आगाज कर सकते हैं। ये घर के किचन को चलाने का बेहतरीन जरिया होता है मुर्गी, देसी मुर्गियां। थोड़ी सी इसको आप ट्रेनिंग ले सकती हैं, अगर आपका शौक है वैक्सीनेशन करवा लें तो घर की चीजों से किचन का वेस्ट भी आप उनको डाल सकती हैं। रात की बची हुई रोटी वगैरह वगैरह तो छोटे छोटे उसको फीड देकर भी आप उनको ग्रो करवा सकती हैं। अगर इनके पास ज्यादा सरमाया है, आप खुद मैनेज नहीं कर सकती, तो मेरी बहने बेटों से रिक्वेस्ट है कि वो लाइफ स्टॉक में बकरी की तरफ फोकस करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, उसमें बहुत ज्यादा बरकत है। आप उसको 50% के ऊपर किसी को भी दे सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी है, उसकी जो प्रोडक्शन है कि बेबीज आएंगे वो 50% केयर करने वाले के होते हैं और 50% ऑनर के होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए और रिज़्क में से आपने उसका हिस्सा भी निकालना है। उसमें नुकसान का रेशो भी होता है, लेकिन जब तक नुकसान ना बर्दाश्त करना सीखे तो फिर आगे बिजनेस की बुलंदियों की तरफ जाना इंसान के लिए मुश्किल होता है।
हर्डल्स भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, वैक्सीनेशन भी करानी पड़ेगी आप लोगों को, उसकी केयर ट्रीटमेंट के लिए वो सारे का सारा जिस बंदे को भी आप देते हैं वो उसको लुक आफ्टर करता है। कम से कम 10,000 घंटे के बाद आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है। ये रिसर्च है, ये स्टडी है, ये हमने आपा गजाला से भी सीखा है। मिनिमम 10,000 आवर्स आपको चाहिए होती है पैशन के साथ, और मुसलसल मेहनत के साथ आप करते रहें, अपने काम के ऊपर फोकस रखें, तो आपकी अर्निंग वक्त के साथ साथ इंक्रीज होगी और बिजनेस भी आगे बढ़ता जाएगा। और तीसरा, देहात में रहने वाली बहनों भाइयों और बेटियों से रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपके पास जमीन अवेलेबल है तो आप अपने बच्चों को फार्मिंग की तरफ लेकर आए। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा फील्ड है आजकल, आप सोच नहीं सकते कि इसके अंदर आप कितना कमा सकते हैं। अगर आपके पास सरमाया है, मैनेजमेंट अच्छी है, तो आप डेयरी फार्म भी लॉन्च कर सकती हैं, गोट फार्म भी सॉरी लॉन्च किया जा सकता है कि ईद के बाद बकरे सस्ते मिल जाते हैं, उनको 1 साल के लिए तैयार करके, तो फिर आप साल बाद कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी बहनें बेटियां देहात के अंदर रह रही हैं, उनको हैंडीक्राफ्ट की तरफ जाना चाहिए, इससे पहले कि हम सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट करें। जो भी स्किल आपको अल्लाह पाक ने दी है, आपके अंदर एक शौक है, पैशन है, उसको आप फोकस कर ले, पकड़े अपना काम को, अपने प्रोडक्ट तैयार करें, सोशल मीडिया का दौरा मार्केटिंग करें, अपनी प्रोडक्ट को आप रजिस्टर करवाएं, आपा के साथ, गजाला के साथ आप रब्ता रखें, और प्लेटफॉर्म भी है, जहां तक मेरे से मुमकिन हो सका मैं भी असिस्ट करने की कोशिश करूंगा। दूसरी एक और चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके पास अगर सरमाया कम है तो कम से कम आप चलते हुए कारोबार में भी हिस्सादार बन सकते हैं। देखें आप, डेली हर बंदा गाड़ी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज करता है, पेट्रोल डेली यूज करता है, किसी ना किसी वजह से उसका वास्ता पड़ता है। फूड आइटम्स भी आप यूज करते हैं, ग्रॉसरी, कॉस्मेटिक्स, उसके बाद ये टेक्सटाइल है, आप कपड़े वगैरह, बच्चों के शूज वगैरह, स्टेशनरी वगैरह, कॉपी पेंसिल भी आप परचेज करते हैं, तमाम चीजें। इवन के घर की कंस्ट्रक्शन के लिए आप सीमेंट सरिया भी परचेज करते हैं। तमाम जरूरियात जिंदगी जितनी भी है आपके साथ वाबस्ता है, वो सारी की सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर आपके पास सरमाया नहीं है, थोड़ा सरमाया है, पेशेंस है, हौसला है, ट्रेनिंग है, तो आप छोटे पैमाने से 10,000 रुपए से भी उसका आगाज कर सकते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो मार्केट ग्रो करती है, आपके बिजनेस के में इजाफा होता है, सेल होती है, तो आपको भी उसका शेयर मिलता है, प्रॉफिट आता है, कैपिटल गेन भी मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है, और बोनस शेयर भी मिलते हैं। आप गौर फरमाएं कि आप डेली, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, डेफिनेटली वो किसी ना किसी बाइक पे, रक्शे पे, ट्रांसपोर्ट पे, या अपनी गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आप पेट्रोल डलवाते हैं। कोई ना कोई गाड़ी यूज हो रही है, डेफिनेटली गाड़ी के अंदर टायर भी लगे हुए, बैटरी भी लगी हुई है, गाड़ी के अंदर मोबाइल भी डलता है, पेट्रोल भी डलता है, डीजल भी डलता है। ये सारी की सारी कंपनियां भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है, जैसे भी मुमकिन हो सकता है, जिसके पास जो भी विल है उसी के हिसाब से आप अपना फील्ड चॉइस करें, किसी को कॉपी नहीं आपने करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा बड़े काम का आगाज छोटे स्टेप से होता है। आप गौर फरमाएं, अपने घरों के अंदर छोटे बहन भाई भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, सबसे पहले जो है ना वो बच्चा जो है ना वो बोलना शुरू करता है, तो वर्ड्स सीखता है, वर्ड्स के बाद वो ऐसा ऐसा फिर वो पैराग्राफ बनते, पैराग्राफ सेंटेंस बनते, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ बच्चा बोलता है, फिर वो लिखने के लिए कोशिश करता है, कलम पकड़ता है, कागज पकड़ता है। इवन के कागज की कंपनियां भी, इलेक्ट्रिक कंपनियां भी आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। आप जरा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि जितनी भी चीजें हम मार्केट से बाय कर रहे हैं, वो सारी की सारी किसी बिजनेसमैन ने वो तैयार की है ना मार्केट में, आपको वो सेल करके अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करता है, और प्लस वो अपने प्रॉफिट में इजाफा करता है, उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को वो विद जो पॉलिसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन करते हैं उसके हिसाब से वो अपना शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट दे देता है। फॉर एग्जांपल, आप देहात में भी अगर 5 मरले का प्लाट लेते हैं, तो कम से कम आज के दौर में 5 से 10 लाख रुपए में आपको 5 मरले का प्लाट मिलेगा। अगर आप सिटी एरियाज में आ जाते हैं, तो कम से कम 5-10 मरले का प्लाट 40-50 लाख, और हो सकता है 1 करोड़ रुपए में मिले। ये हो सकता है आपके पास इतना सरमाया ना हो। सबसे पहला छोटा बिजनेस मुर्गी का, अंडे वाली मुर्गी जो है, खासकर देसी मुर्गी, अभी अक्टूबर नवंबर में इसकी जो है ना वो अंडे की डिमांड, आपको पता है सुबह मॉर्निंग में हर बंदा प्रोटीन जो है ना नाश्ते में लेने की कोशिश करता है, तो वो बेहतरीन सोर्स जो है ना वो देसी मुर्गी का अंडा है। उसके बाद जो अगर आपके पास सरमाया है, मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट की तरफ मैं आ जाता हूँ। बाज मेरे बहन भाइयों बेटियों के पास सरमाया होता है, उनको मैनेज नहीं करना आता माजरत के साथ। फॉर एग्जाम्पल, उनको स्किल हायर करने की जरूरत है, ऐसा उनको बंदा ढूंढना होगा अपने गाँव में रहते हुए,
जो उनके सरमाए को प्रॉपर जो मैनेज करके देख सके, मैनेज करे और उनके प्रॉपर जो बिजनेस को वो रन कर सके। उसमें लैंड की है वो ठेके पे ली जाती है, प्रॉपर शेड बनाया जाता है, खा वो मुर्गी का हो, खा वो गोट फार्म का हो, खा वो डेयरी फार्म का हो। आपको स्किल याफ्ता बंदे की जरूरत पड़ती है, तब जाके सोसाइटी लीड करती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप 4 बहनें बेटियां, 4 कजन भाई मिलकर 5 7 8 10 अपने खानदान में से आपको छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, आप 10-10 हजार रुपया इकट्ठा करें, उसको प्रॉपर आप एओपी की शक्ल में, प्रॉपर जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में आप ले आए। 10 मेंबर्स अगर 10-10 हजार रुपया सेविंग करके 1 लाख रुपए से भी छोटा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वो प्रॉपर रजिस्टर हो जाता है, हर पर्सन का उसमें शेयर मेंशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मलक मुजफ्फर साहब ने 20,000 डाला, आपा गजाला ने 50,000 दिया, मैंने 5,000 दिया, जिसके बाद जितनी भी हैसियत है वो अपना सरमाया उसके अंदर मेंशन कर देता है। फिर अगर आपके पास स्किल वाला बंदा नहीं है तो आप एक बंदा स्किल वाला हायर कर लेते हैं। जी, ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है। मुजफ्फर साहब कहते हैं मेरे पास लैंड अवेलेबल है, मेरे पास शेड खाली पड़ा हुआ मुर्गी के लिए, गोट फार्म के लिए, डेयरी फार्म के लिए, वगैरह वगैरह। तो आप 1 या 2 बंदा हायर कर लेते हैं। वक्त के साथ अल्लाह ताला के करम और फजल से आपका बिजनेस जो है ना वो ग्रो होना शुरू कर देता है। हो सकता है पहले साल आपके एक्सपेंसेस ही पूरे ना हो, दूसरे साल आपको थोड़ी बहुत अर्निंग आना शुरू हो जाए, तीसरे साल आप बेहतरी की तरफ मूव कर जाए। जब आपके 10,000 घंटे पूरे हो जाते हैं अल्लाह ताला के करम और फजल से, फिर उसकी रफ्तार बिजनेस के बढ़ने की जो है ना वो मजीद तेज हो जाती है। हो सकता है पहले 10,000 घंटों के अंदर आपके एक्सपेंसेस और आपकी ट्रेनिंग ही पूरी हो। तो ये मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, एज ए टीम आप बने, सीखें। आपा गजाला अवेलेबल है, माशाल्लाह मेंटर है, माशाल्लाह बड़ा बिजनेसमैन का नाम है, कंपनी भी रन कर रही है और पीएचडी है सिंगापुर से बिजनेस के मुतल्लिक। मैं तो खुद कंसल्टेंसी लेता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत कुछ सीखा, 1 माह के अंदर हमारे 4 सेशन हुए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितना मुमकिन हो सकता है अपने आप को आप बिजी रखें। और मेरी बेटियां बहनें जो घरों के अंदर अवेलेबल हैं, उनके पास टाइम है, आप छोटे पैमाने से अपनी फूड आइटम को शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी बहन को अच्छी कोई रेसिपी आती है, संडे वाले दिन देहात के अंदर या अपने ड्राइंग रूम के अंदर से ही आप आगाज करें, बिस्मिल्लाह करें। सबसे पहले अपने रिलेटिव महल्लेदारों को बुला लें, 1,000 रुपया आप खर्च करें। आप अच्छा नाश्ता बनाना आता है, आप हलवा पूरी चने बनाने आते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, उनको दावत करें। जी, आज हमारी तरफ से आपकी दावत है। फर्स्ट टाइम आप 1,000 रुपीज खर्च करें, उनको अच्छी सर्विस करें और संडे टू संडे से आप आगाज कर लें। जी, बच्चे भी उस दिन कॉलेज से स्कूलों से अवेलेबल होते हैं, घरों के अंदर ही होते हैं, संडे वाले दिन हर बंदे का ऑफ होता है। आपने एक तो उसकी हाइजीनिक का ख्याल रखना है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। उसके बाद आप इसको रजिस्टर भी करवा सकते हैं। रजिस्टर करवाने के बाद ये है कि आप मुतलका फूड अथॉरिटी जो है पंजाब में, तो फूड डिपार्टमेंट है, उनसे आप अप्रूवल लेके लाइसेंस, इसको आप छोटे पैमाने से मोहल्ले से आप आगाज कर सकते हैं। आप चना चाट का आगाज कर सकते हैं अपने देहात के एरिया से। आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है सिटी एरियाज में, आप फ्रूट चाट, चना चाट, दही भल्ले आप किसी बंदे को हायर कर सकती हैं। आप किसी पर्सन को हायर भी करके अपनी प्रोडक्ट उसके थ्रू भी आप सेल करवा सकती हैं। कोई अच्छा सा एक पॉइंट ढूंढे जहां से पब्लिक प्लेस हो, गुजरती हो, इवनिंग टाइम के ऊपर पब्लिक बैठती है। तो लोग आजकल ज्यादा फूड आइटम बाजार को खाने का पसंद करते हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने स्किल से नवाजा है तो मत शर्माइए, किसी की कहने बातों में मत आइए। किसी ने आपको पैसा नहीं देना, आपने खुद ही मिलकर अपनी सोसाइटी के अंदर एक टीम बनानी है। हर बड़े काम का आगाज हमेशा छोटे स्टेप से होता है। मैं यही हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक सीट देख लें। आजकल मैंगो का सीजन है, आम के आम गुठलियों के दाम, लोग इस गुठली को खाकर फेंक देते हैं। एक गुठली आपको हो सकता है 10 लाख रुपए दे जाए। ये कैसे होगा? सबसे पहले आपने गुठली को ग्रो कराना है, जिसको मेथड आता है। जब ये ग्रो हो जाएगी फिर आपने इसको, इस नर्सरी को अपने खेतों में शिफ्ट कर देना है। फिर इसकी ग्राफ्टिंग होगी, आफ्टर 5 ईयर्स की प्रोडक्शन शुरू होगी। इसकी 70 से 80 ईयर्स तक इसकी लाइफ है मैंगो ट्रीज की। और फ्रूट का बादशाह भी आता है। लोग इसको खा के गुठली को फेंक देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम इसको ग्रो कराते हैं। कि आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपने बचपन में भी मुहावरा पढ़ा होगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा यही अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बड़े करम और फजल से नवाजा है। बहुत ज्यादा टैलेंट याफ्ता हमारी बेटियां, बहनें, खवातीन, मर्द हजरात मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन की जरूरत है कि आपने उस शुबे को इंतखाब करना है जिसमें आपका अपना पैशन है, जो आपका जहन जिसको की तरफ फोकस कर रहा है। आपने वो डायरेक्शन देखनी है। जी, मार्केट के अंदर स्पेस किस चीज की, आपको इवेंट अच्छा ऑर्गेनाइज कर लेती है तो तब भी आप अपनी सर्विसेज कर सकती हैं, तो उसको ऑफर कर सकती हैं अपने बेटे के थ्रू, अपने भाई के थ्रू, अपने हस्बैंड के थ्रू।
फैमिली में कोई ना कोई बंदा वीकेंड वाले दिन तो अवेलेबल होता ही होता है। तो जितना ज्यादा मुमकिन हो आप अपनी स्किल पे ऊपर फोकस करें, सीखें। किसी ने मोहम्मद अली जो बॉक्सर चैंपियन, उससे पूछा था कि आप पहले ही 5 सेकंड में अपने पंच के अंदर अपने अपोनेंट को गिरा देते हैं। उसने कहा था मेरी ये 20 ईयर्स की मेहनत है, मैंने इस 5 सेकंड के अंदर अपने अपोनेंट को गिराने के लिए मैंने 20 साल की मेहनत की है। आप अंदाजा लगाए, उसने पैशन के साथ अपनी मेहनत और लगन को जारी रखा, वो लीड कर गया। आप इसको देख सकती हैं, मोहतरम हमारे जो मरहूम लीडर हैं अब्दुस्तार ईदी साहब, 7 क्लास का तालब इल्म है, अल्लाह पाक उनको करम और अपने फजल से नवाजते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को वो लीड कर रही थी, एम्बुलेंस और ईदी एयर एम्बुलेंस सर्विस को। कितने लाखों मुलाजिम पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ उसकी वालदा ने उसको ये सिखाया था, बेटा मैं आपको 2 आने दे रही हूँ, एक आना अपनी जात के ऊपर खर्च करें, एक आना आपने जरूरतमंद बच्चों के ऊपर खर्च करना है। आप यकीन करके जाने, जब आप एक दूसरे के साथ असिस्ट करते ना, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते जो है वो बना देती है, आप सोच भी नहीं सकते। जब आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो फिर अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करता है। आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आप यकीन करें, आप 5 से 6 मार्केट दुकानों का विजिट करने के बाद आप प्रोडक्ट को ना बाय करते हैं। उसकी कीमत में आप भाव ताव चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी को आप देखते हैं। इसी तरह जो भी बायर होता है ना मार्केट के अंदर, कंज्यूमर होता है, वो भी फूड आइटम्स को इसी तरह चेक करता है, जिसकी क्वालिटी क्या है, इसका टेस्ट क्या है, इसकी प्राइस कैसी सूटेबल है, डाउन है इसकी प्राइस मार्केट से, इनकी क्वालिटी के अंदर क्वालिटी इनकी बेहतर है, इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर ठीक है, हाइजेनिक ठीक है, इनकी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है फूड डिपार्टमेंट से, इनका बिजनेस FBR में रजिस्टर्ड है, फिर जाके अगली दुनिया रिव्यू करती है। अभी आप कोक को देख लें, किसी भी बिजनेस को आपने चेक करना तो वारन बफेट है जो बिजनेस के गुरु हैं, वारन बफेट। तो उसने जब ये बिजनेस शुरू किया था, उसने सबसे पहले काउंटिंग शुरू की थी। जी मेरी आवाज आ रही है मैम प्लीज? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो उसने जाके मार्केट में असेस किया था कि सबसे ज्यादा सेल किसकी होती है। वो कैफे के ऊपर गया, तो कैफे पे जाके उसने कोक बोतल के उसने जो ढक्कन है उनको उसने काउंटिंग किया। बहुत ज्यादा वहां पे फ्लेवर्स पड़े हुए थे, पेप्सी थी, अदर कंपनीज की भी बेवरेज थी, लेकिन सबसे ज्यादा सेल कोक की थी। उसने फिर उसमें 11 साल की उम्र में उसने इन्वेस्टमेंट की थी। अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं सिखा पा रहे। आज का दौर, तालीमी दौर जो है, डिग्रियां इंतहाई माजरत के साथ हमारे बच्चों की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रही। MBA करने के बाद, PhD करने के बाद हमारा बच्चा जॉब की तलाश में। क्यों भाई? आप अपने बच्चों को फाइनेंस एजुकेशन सिखा रहे हैं कि फाइनेंस है क्या। हमारी बहनें बेटियां कुछ अरसे के लिए कमेटी डालना तो ठीक है, ताकि लमसम अमाउंट 50,000 या 1 लाख से आप उसका आगाज कर सके, छोटे पैमाने से स्टार्टअप। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कमेटी डालती है 5 लाख 10 लाख की, 4 लाख की, आपकी बारी आती है 3 साल के बाद, आप यकीन करके जाने आप घाटे के सौदे में जा रही हो। कुछ क्यों? क्योंकि 3 साल के बाद जब आपको करेंसी मिलनी है, वैल्यू मिलनी है, आप डायरी पे लिख लें, अगर जो चीज आप 1 लाख रुपए में आज बाय करने जा रहे हैं अपने गाँव में, जमीन का एक मरला ही आपने अपने बिजनेस के लिए खरीदा 1 लाख रुपए में, आज रेट है गाँव का, तो 3 साल के बाद हो सकता है उसकी वैल्यू 2 लाख हो चुकी हो। आपकी कमेटी तो 2 लाख की आपकी निकलनी है, 3 साल के बाद मिलनी है, लेकिन उसकी करेंसी की वैल्यू डी वैल्यू हो चुकी होगी, आप घाटे के सौदे में जा रही हैं। इसलिए आप 10,000 सेविंग करती हैं, 5,000 करती हैं, आप छोटे पैमाने से उसका आगाज करें, मंथली बेसिस के ऊपर 3-4 माह में आप पैसा इकट्ठा कर लें। बहने बेटियां कजन अपने घर में बात करें। आपको हर्डल्स भी आएंगी, आप क्या काम करने जा रही है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है हमारे इधर भावलपुर में है कि घर से होम सर्विस खाना दिया जाता है। बेटियां बहनें अच्छा खाना तैयार करती हैं, हॉस्टल्स में उनके हस्बैंड या बेटे वो प्रोवाइड कर देते हैं। फिर वो मेन्यू उन्होंने रखा होता है प्रॉपर बना के। फिर वो वीकेंड के ऊपर बच्चों से राय भी ले लेते हैं, आज आप कौन सा खाना चाहेंगे, बिरयानी खाएंगे, पुलाव खाएंगे, नाश्ते में क्या लेंगे, चना पूरी होगी या हलवा पूरी होगी। बच्चों की राय के मुताबिक सबकी ओपिनियन लेकर वो अपनी सर्विस दे रही है और बहुत अच्छा रन कर रही है। पहले साल उनको बिल्कुल नॉमिनल सी इनकम आई है, अभी माशाल्लाह वो अच्छा रन कर रही है। जी इसके मतलब कभी आपका कोई क्वेश्चन तो जरूर आप 1 बाई अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि जो कुछ अल्लाह पाक ने मुझे अपने करम और फजल से नवाजा है, डिलीवर करने की कोशिश की। जी थैंक यू प्लीज। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया और आपने मुख्तलिफ एंगल से हर तरीके से बताया कि किस तरह हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स ले सकते हैं और
इन फ्यूचर मैं चाहूंगी कि आपके साथ एक एक्सक्लूसिव सेशन सिर्फ इसी पे हम करें कि कौन कौन सी जो कंपनीज हैं पाकिस्तान में वो इस काबिल हैं या जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं बंद आंखों से, और उसके हम शेयर्स खरीद सकते हैं। और दूसरा जो आपने बताया कि छोटे से सरमाए से किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है, सबसे पहले अपने पैशन को देखें कि आपका दिल किस चीज की तरफ रागिब है और किस चीज में आपको लगता है कि आपकी सलाहियतें मुकम्मल तौर पे बरूए कार आ सकती हैं और आप उसमें से प्रॉफिट कर सकते हैं। और एग्जैक्टली कमेटियों की जो आपने बात की वो वाकई बहुत सही है कि 3-4 साल के बाद अगर आपको कोई अमाउंट मिलती है तो वो डी वैल्यू हो चुकी होती है, और तब तक अगर उसको आप अपने पास भी जमा करें तो वो एक ही बात पड़ती है या किसी और से। हाँ, इन केस अगर आपको पहले नंबर पे मिल जाती है तो आप फायदे में हैं, ये बात दुरुस्त है। जी, मैं फ्लोर को ओपन करना चाहूंगी और आप में से किसी का कोई भी सवाल हो ताकि ये सेशन जितना भी मीनिंगफुल और फायदेमंद बन सके और ज्यादा टाइम मैं आपको दे सकूं। जी, जो भी बात करना चाहे आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूं। और मैं थैंक यू जी रखता हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि बिजनेस के हवाले से फाइनेंशियल अगर ज़रूरत हो तो वो कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हम फाइनेंस दे सकते हैं, और इसकी क्या कॉस्ट क्या आती है? थैंक यू। जी इस्माइल जी, साहब। थैंक यू। अपना मजीद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अखुवत फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अखुवत फाउंडेशन को आप आपके तहसील लेवल पे अवेलेबल होगा। वो 10,000 से लेकर 25,000 जो है ना वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए देते हैं, और कमेटी होती है जो कि गांव के आपका मोहल्लेदार जो है ना वो वेरीफाइड करते हैं जी वाकई ये बच्ची, ये खातून, ये बेटी बेटा डिजर्विंग है, बिजनेस करना चाहते हैं, इनको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। वो बगैर सूद के होता है जी। तो वो मंथली जो है ना 1,000 उनकी इंस्टॉलमेंट होती है, अप टू आई थिंक 25,000 तक जो है ना उनकी 1,000 है। अगर आपको इससे ज्यादा सैंक्शन देते हैं तो फिर मेरे ख्याल उसकी 2,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट होती बगैर सूद के, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास अखुवत फाउंडेशन है। अगर ये भी आप नहीं मैनेज कर पाते तो आप अपने खानदान में ये कोशिश करें कि टीम बिल्ड करें। अल्लाह पाक ने आपको अपने करम और फजल से नवाजा है। आप अपनी फैमिली में अपने मोहल्ले में देखें जो लोग इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी ले रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो आप उनको कह सकते हैं बेटा ये मेरी तरफ से 10,000 है, बाकी आप अपने भाइयों से, कजनों से, मामू चाचू ताऊ से इकट्ठे करें तो 1 लाख रुपए बिस्मिल्लाह करें बेटा, हम आपसे चीजें बाय करेंगे, आप आगाज करें। अभी देखे ना क्या पाकिस्तान में अंडे की डिमांड कम हो जाएगी, डेली हर बंदे ने सुबह मॉर्निंग में अंडा खाना होता है। क्या पाकिस्तान में दूध की डिमांड कम हो जाएगी, हर बंदा खालिस दूध को ढूंढ रहा होता है। काश मुझे खालिस दूध मिल जाए, काश हमें ऑर्गेनिक फूड मिल जाए, खालिस सब्जियां मिल जाए। आप तो देहात के अंदर रहते हुए एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप लॉन्च कर सकते हैं एज ए टीम वर्क। अजीज साहब आप विजन रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जाफरी साहब के प्लेटफॉर्म से आप एक रोल मॉडल बच्चों को दे सकते हैं एज ए टीम वर्क। उसमें स्टूडेंट्स कॉलेजेस भी हो सकते हैं, स्कूल लेवल के भी हो सकते हैं। हमारी बेटियां बहनें जो है ना वो एक आपा कोई भी हो गांव में बड़ी हो जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन का और बिजनेस के मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो, पापा गजाला से पूछकर जो उनका इनर टैलेंट है उसके मुताबिक वो शुरू कर सकते हैं। जी प्लीज। जी, बहुत ये शुक्रिया। बहुत ही जी, किसी का सवाल? जी सादिया, आप कुछ पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था जैसे शेयर्स के हवाले से कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर्स वगैरह बाय करने होते हैं तो उसका जो है ना मतलब मिनिमम आपको कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, और लेडीज जो है उसमें किस तरीके से जो है ना पार्टिसिपेट कर सकती हैं? जी थैंक यू। आपका गुजारिश ये है कि एक दफा पहले भी आपका से सेशन हुआ था इसके मतलब मिनिमम मेरी बैंक 10,000 रुपीज आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये जिस तरह आपको मोबाइल के ऊपर जैज इजी पैसे की ऐप अवेलेबल होती सेम इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपका अकाउंट ओपन होगा। वही 10,000 जो आप अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करवाएंगे स्टॉक एक्सचेंज वाले अकाउंट में वो आपके मोबाइल के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है ना प्रॉपर एक सर्कल है इसकी ट्रेनिंग का, इसका पूरा साइकोलॉजी का सिस्टम है, समझना पड़ता है कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेहतर है। देखिए पेट्रोल का मैंने जिक्र किया, इसमें तकरीबन 6-7 कंपनी है, शेल है, पीएसओ है, और कंपनीज है जहां से हम पेट्रोल और डीजल डेली खरीदते हैं। इस तरह गाड़ियां हैं, कोई होंडा गाड़ी खरीदता है, कोई सुजुकी खरीदता है, 2 कंपनी ये है। फिर एग्रीकल्चर का फील्ड है जिसमें ट्रैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, और टेक्सटाइल है इसमें निशात मिल्स है, गुल अहमद है, वगैरह वगैरह। ट्रांसपोर्ट है जिसमें शिपिंग
हमारे बिजनेसमैन जो लोग हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अपनी चीजें जो बदरिया पोर्ट कासम कराची के थ्रू भिजवाते हैं, वो कंपनी अवेलेबल है। मोर देन 500 कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है। नेस्ले अवेलेबल है, यूनिलीवर है, कोलगेट है। इस तरह आप डेली घर में बिजली यूज करती है ना, आप कंज्यूमर है कंपनी की, आप बायर है, आप उनके जो है ना बिजली यूज करके आप गवर्नमेंट को बिल पे कर रही हैं। इसमें जो है वो निषाद ग्रुप वालों का अपना एक प्लांट है बिजली का, एग्रो पावर वालों का है, कोटद्दू पावर वालों का है, कैपको जिसको कहते हैं। कहने का मकसद ये कम से कम मोर देन 500 से ज्यादा कंपनीज है, उसको फिल्टर करना ही तो एक फन होता है कि कौन सी चीज कब खरीदनी है, कौन सी चीज कब बाय करनी है। अभी आप देखेंगे कि दिसंबर के सीजन में आपा ये सेल लगती है, तमाम कंपनी अपने बाटा है, सर्वस है, गुल अहमद वाले हैं, जितने भी हैं, ये ब्रांडेड चीजें अपनी सेल लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं सेल? 30% 50% डिस्काउंट क्यों बेचते हैं? इन्होंने पुरानी प्रोडक्ट को सेल करके अपना पैसा रिकवर करके नई प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करनी होती है। इसके लिए मेरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, अगर आप सीखना चाहें तो मैंने ग्रुप में अपना नंबर शेयर किया हुआ है, इंतहाई मुनासिब चार्जेस रखे हुए हैं, आपको ऐड कर लिया जाएगा। अगर आप ये सीखना नहीं चाहती, आपके पास सरमाया ज्यादा है, तो उसके लिए भी हम सर्विस जो अपनी प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एग्जांपल आप कहती भाई ये मेरे से तो लैपटॉप नहीं ओपन हो पा रहा, इसमें सारा एआई का रोल होता है कि कौन सी कंपनी में हमने कब इन्वेस्ट करना है और कब वहां से हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 5 टाइम ही मिनिमम 5 टाइम्स आपने इन्वेस्ट करना है। अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का डिसीजन किया तो कम से कम उसको 5 टाइम्स में हम जाके इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपने उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो वो भी हम 5 फेजेस में जाके उसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। आज आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करती हैं, 6 माह के बाद उसकी वैल्यू 1.5 लाख हो जाती है, तो आप, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सारे अपने शेयर सेल कर दें। नहीं, आप पहले फेज में 20% सेल करें, अगले फेज में फिर 20%, इसी तरह करते करते 4 फेजेस में आपने जाके जैसे जैसे उसकी प्राइसेस बढ़ती जाएगी आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और जो लास्ट 20% आपके पास बचेगा वो आपको टोटली फ्री में बच जाएगा। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं उसमें आपने सिर्फ एक दफा इन्वेस्टमेंट किया, वो लॉन्ग टाइम लंबे अरसे के लिए आपको 4 माह के बाद पर द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको वो डिविडेंड दे देती है। आपके शेयर एज इट वैसे ही आपके अकाउंट में महफूज रहते हैं। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि हर सॉरी हर बड़े काम का आगाज छोटे पैमाने से होता है। अगर आपको आज ऑक्सीजन यूज कर रही है किसी दरख्त की, जो ना अम्ब्रेला के नीचे आप बैठ के साया इस्तेमाल कर रहे हैं, या फल फ्रूट आप मार्केट के अंदर खा रहे हैं, वो सोसाइटी के अक्लमंद अशखास ने काफी अर्सा पहले लगाए थे, जिसको आज हम यूटिलाइज कर, जिसका हम फ्रूट खा रहे हैं और ऑक्सीजन भी ले रहे हैं और साया भी यूज कर रहे हैं। जी प्लीज। जी बहुत शुक्रिया जी। किसी और का सवाल? जी यास्मीन, आप कुछ पूछना चाहेंगी? सर इसके अलावा कंपनी रजिस्टर करने के हवाले से थोड़ी गाइडलाइन प्रोवाइड कीजिएगा कि जैसे इसके लिए जो है ना कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और क्या प्रोसीजर होता है, जैसे शॉर्ट में स्पेशली जो है ना लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, जी थैंक और यू मेरी किस बहन, बहुत स्कीम अच्छा पे जाके इसको रजिस्टर करवाया जा आपका सकता है, किस स्कीम पे जाके इसको रजिस्टर करवाया जा सकता है? जी अभी वो सर्विस भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। गाजी ला एसोसिएट फ्रॉम भावलपुर, मेरा ऑफिस है भावलपुर में फैसल मोटर टर्मिनल के साथ। मैंने नंबर इस ग्रुप में शेयर कर दिया है, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो मेरी बहन होता है, पहला स्टेप होता है इंडिविजुअल का, जिसको सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। उसमें 1 पर्सन जो है ना वो अपने बिजनेस का ऑनर होता है, इंडिपेंडेंट, उसको सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। नंबर 1, वो FBR में रजिस्टर होता है ऑनलाइन, जो भी आपका बिजनेस है, नंबर 1। फिर उसके बाद होता है AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें 2 से 5 अशखास मिलकर, मेल फीमेल मिलकर, फैमिली के मेंबर्स, जितना इतना भी सरमाया जिसके पास है इक्विटी बेसिस के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत वो अपना बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं। वो सर्विस भी हमारी ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जॉइंट अकाउंट ओपन हो जाता है, जो भी आपका बिजनेस रजिस्टर होगा उसके हिसाब से फिर आप बाद में अपना जो भी आपका बिजनेस है उसका आप ट्रेडमार्क लोगो भी ले सकती हैं। उसके बाद आप मेंबरशिप लेगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। थर्ड स्टेज पे आती है कंपनी। कंपनी में आप SMC सिंगल मेंबर कंपनी की, आप सिंगल ओनर भी बन सकती है प्राइवेट लिमिटेड की, और प्राइवेट लिमिटेड के लिए आप मिनिमम 2 मेंबर और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जिसके पास जितना सरमाया उस हिसाब से कंपनी रजिस्टर हो सकती है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मरहले में आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर
एज ए सोल प्रोप्राइटर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी टैक्स रेशो कम है, कंपनी की टैक्स रेशो ज्यादा है। सोल प्रोप्राइटर और एओपी की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, जो है ना, वो टैक्स रेशो इक्वल है और वो कम है बनिस्बत कंपनी के। जब आप मेंबरशिप ले लेते हैं, रजिस्टर कराने के बाद आपका लोगो ट्रेडमार्क अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर बन जाती हैं। फिर वहां पर बिजनेस कम्युनिटी होती है, उसके साथ आप बैठकर, फीमेल का अलग विंग होता है, किसी जगह पर जेंट भी होता है, किसी जगह पर अलग अलग विंग होता है खवातीन का। बिजनेस कम्युनिटी का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लेवल के लिए अपनी चीजों को पेश कर रही होती है, प्रेजेंट कर रही होती है, वहां पर एक्सपो का भी कोई ना कोई इवेंट आ रहा होता है, पहले नेशनल लेवल फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आपकी प्रोडक्ट जा सकती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये तमाम चीजें ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, नंबर मैंने शेयर किया हुआ ऑलरेडी, अगर कहते मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ जी प्लीज। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जैसे हमारी हर प्रोविंस की है, स्मेडा की वेबसाइट है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, स्मेडा की वेबसाइट पे आप जाएंगी तो आप उसको सर्च करें, तो उसमें फिर आपको मालूम पड़ेगा कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, और किस तरह से इसकी जरूरियात क्या 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 डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। क्योंकि बिजनेस में जाने से पहले और उसको रजिस्टर करने से पहले बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है कि आप कौन से बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, उसमें कितने शेयर होल्डर्स होंगे, या अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। आसान तरीका है, थोड़ा सा उसको समझ लें तो आप उसको ऑनलाइन भी कर सकती हैं, अदरवाइज आप फिर इसको खुद भी जाके स्मेडा के ऑफिस से करा सकती हैं। इसके अलावा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है आपका अपना, आप जिस भी इलाके में रहती हैं तो वहां से भी आपको बहुत से गाइडलाइंस मिल सकती हैं। आप वेबसाइट्स पे जब जाएंगी तो उसमें बहुत से ट्रेनिंग सेशंस भी अवेलेबल होते हैं, और खवातीन के लिए स्पेशली तौर पे तो अपने ही इलाके में आपको वहां जाके और उन लोगों से मिलके, क्योंकि जब भी मोस्टली डिपेंड करता है आपके एरिया पे कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ बातचीत करते हैं। जब आप बिजनेस सेक्टर में, बिजनेस फील्ड की खवातीन को, मर्दों को देखते हैं और आप उनकी अचीवमेंट्स को देखते हैं, तो वो आपके लिए माहौल ऐसा पैदा हो जाता है कि आप मोटिवेट हो जाते हैं, और आप अपलिफ्ट हो जाते हैं, आपकी जो स्टेट होती है वो बेहतर हो जाती है, और आपकी सोचने समझने की सलाहियत बेहतर हो जाती है, और आपका दिमाग जो है वो इनोवेशन के दरवाजे खोल देता है, ताकि आप और ऐसी ऐसी बातें जो आपने कभी सोचा नहीं होता आपके दिमाग में आना शुरू हो जाती है दूसरों के आइडियाज और दूसरों से बातचीत करते हुए। तो महफिल को चूज करना जो है वो आपके अपने इख्तियार में, कि आप अपना दिन का वक्त जो बेहतरीन टाइम है वो किन लोगों के साथ सर्व कर रहे हैं। अगर हम उन लोगों के साथ बैठ के सर्व करते हैं जो सिर्फ जिंदगी से गिला ही रखते हैं और जिंदगी की फरियाद ही करते रहते हैं, तो हम अपलिफ्ट नहीं हो सकते हैं। हम उनके साथ मिलकर वो रोना तो रो सकते हैं, पर उस रोने का जो है कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जब आप एक ऐसे तबके के साथ बैठना चाहते हैं जिनको आप एडमायर करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उन जैसे हो जाएं, तो आज के सेशन भी उसी की कड़ी थी कि हम एक दूसरे को बता सकें कि आगे बढ़ने के कितने रास्ते हैं और कितने चांसेस हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम खुद किस तरह ला सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हमारा मुल्क जो है एक तो वेलफेयर स्टेट नहीं है ताकि हर एक को उसके घर पे जाके उसका राशन और उसकी जरूरियात दे सके। सो उसके लिए हर फर्द जो है, वो कहते हैं ना, हर फर्द को अपने उनकी जो राइट्स हैं वो तो जानना इंतहाई जरूरी है, लेकिन अपनी ड्यूटीज को भी जानना बहुत जरूरी है। और हर चीज को जब आप ओन करते हैं, जो भी आप फैसला करते हैं, तो आप बहुत ही मुतमईन होते हैं। तो फाइनेंस की जो एक बर्डन है या बोझ है, वो घर के एक फर्द पे डालना जो है वो ज्यादती है। इसीलिए हमारे जो खवातीन हैं या जो यूथ है, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अगर किसी और का और कोई सवाल हो, इस्माइल साहब ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है और उनकी ऑफिस टाइमिंग्स हैं, लेकिन उन्होंने हमें अपना टाइम दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, मैं सवाल तो फ़िलहाल मेरा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सुनने को मिली और ज़हन भी खुलता है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अच्छे और प्रोडक्टिव लोगों के साथ बैठ के कि आपकी कंपनी किन लोगों के साथ है जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, बजाय इसके कि हम मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते रहें या फिर ऐसे लोगों के साथ बैठे रहें जो
बिल्कुल मतलब लोगों को डिस्कस करते हैं या इस तरह की गॉसिप, मतलब ये नहीं जो इतनी मीनिंगफुल नहीं होती है और किसी भी हवाले से ठीक भी नहीं होती। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है और आपकी सोच जो है वो मतलब उसको वुसअत मिलती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सेशन, और ख़ास तौर पे मैम गज़ाला आप लोगों के साथ जुड़ के, शीरी के साथ जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा है और लाइफ में एक मज़ा मज़ीद आने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया, मैम, शीरी सर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जी सर से ये भी ज़रा पूछना था कि मैं ऑलरेडी बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, यानी एजुकेशन बिजनेस से ताल्लुक़ है और तकरीबन 3-4 ऐसे चेन स्कूल्स है। तो लेकिन अभी ये सर से जो बातें सुनी कि स्टॉक एक्सचेंज में वगैरह इन चीज़ों में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, अब असल में मैं थोड़ा लेट में आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी इन चीज़ों में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर लूँ, लेकिन इसकी जो तरीक़ाकार है शायद वो सर ने पहले बताया होगा, लेकिन मैं थोड़ा लेट आया तो उसको नहीं समझा। तो तो उसके बारे में अगर दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ करें कि किस तरीके से हम वो कर सकते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में। जी, आपका गुड नेम या प्लीज। जी थैंक यू सैयद नासिर। ओके जी। जी थैंक यू। मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी अलाउड है। अगर आपका जी जी रोशन डिजिटल अकाउंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने नंबर अपना शेयर कर दिया हुआ। अगर आपको नंबर चाहिए कराची स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर का, मोर देन 200 से ज्यादा ब्रोकरेज कंपनीज हैं जो को आपको अकाउंट जी ओपन करवाने में आपकी मदद करती हैं। ये सारे का सारा काम ऑनलाइन होता है। आपने पेमेंट भी अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से ओवरसीज पाकिस्तान में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देनी होती है, आगे आपके अकाउंट में जाएगी। वहां से जो ब्रोकर होता है वो आपको मुआवनत करेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। आप जितना पैसा आपने जमा करवाया होगा वो सारा का सारा आपके मोबाइल के ऊपर शो हो जाता है। तो गुजारिश जी करने का सर। मकसद ये पूरा एक सर्कल है। इकोनॉमी का एक हमेशा सर्कल है। जिस तरह आप बचपन में झूले लेते थे, स्विंग कभी झूला आगे जाता था, कभी पीछे, कभी सेंटर में आकर रुक जाता था। आपने आज से कुछ 1 साल पहले बात सुनी होगी जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोगों के अरबों रुपए डूब गए, जबकि डूबता 1 रुपया भी नहीं है। ये सारी साइकोलॉजी की गेम होती है। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा, अल्लाह माफ करे। 1 साल पहले खबरें चलती रही, अल्लाह का करम और फजल हुआ। इस वक्त सबसे हाईएस्ट जो है ना वो इंडेक्स जा रहा है, KSE 100 इंडेक्स इस वक्त सबसे टॉप के ऊपर जा रहा है। वो तकरीबन 40,008 के पर जा चुका, जो आज से 2 साल पहले था। अभी लोग बाय कर रहे हैं, जबकि मैं सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी ना। ये टोटल एक फिलॉसफी है। इसकी ट्रेनिंग है, मिनिमम 6 माह का पीरियड होता है। 4 माह आप ट्रेनिंग करते हैं, 2 माह में आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। बेशक आप 10,000 रुपए से इसकी इन्वेस्टमेंट का आगाज करें। ये एक पूरा सर्कल है। देखिए, अगर आपने होंडा की गाड़ी खरीदनी है तो क्यों खरीदनी है? दिस इज क्वेश्चन मार्क। अपने आप से सवाल करें। आपने कोक बोतल पीनी है तो क्यों कोल्ड ड्रिंक लेनी है? आपने नेस्ले का पानी यूज करना है तो क्यों? क्योंकि उनकी एक प्रोडक्ट के अंदर एक जान है, उनका एक म्यार है, उनका एक ब्रांड है। सेम इसी तरह जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने 500 में से कंपनी में से 10 कंपनियों में से आपने इन्वेस्ट करना है। वो 10 आपने ढूंढनी है कि आपकी जिंदगी के साथ कौन से सेक्टर जुड़े हुए हैं। पेट्रोल आपकी जिंदगी के साथ है, डीजल आपकी जिंदगी के साथ है, टेक्सटाइल सेक्टर जिससे आप कपड़ा लेते हैं बाटा आपके साथ है, वगैरह वगैरह। इसी तरह इलेक्ट्रिक आप जो डेली बिजली यूज करते हैं, अभी तो आने वाले दिनों में मे भी ये जैज मोबिलिंक और इस तरह की कंपनियां भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। नेक्स्ट इनकमिंग मंथ के अंदर अंदर में भी वो लॉन्च कर दे। टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो ये सारे इसमें 36 सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस है, लेकिन हम उसको रिकमेंड ही नहीं करते, ना इंश्योरेंस को, ना बैंकिंग को, ना टबैको को। जितने भी ये हम उन्हीं सेक्टर को रिकमेंड करते हैं जिसके अंदर आपको प्रॉफिट मिलता है, और वो जो इस्लामिक इंडेक्स के अंदर आती है। अभी इस्लामिक इंडेक्स का भी एक अलग सा फार्मूला है, मैं नंबर शेयर कर दिया। प्लीज आप जो है ना पर्सनल में मेरे से रब्ता कर सकते हैं जी। प्लीज, थैंक यू। जी शुक्रिया इस्माइल साहब। असल में देखिए, इसका तरीकाकार ये है कि जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, पहले तो चूंकि इस्माइल साहब एक्सपर्ट हैं, तो वो आपको गाइडलाइन देंगे कि कौन कौन सी कंपनीज इस वक्त टॉप पे जा रही हैं और स्टेबल हैं, उनके डिफॉल्ट होने के चांसेस नहीं है। फिर उसको इंडेक्स होता है, जैसे वेबसाइट पे कंपनीज का स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है, और उसमें ग्राफ होता है। ग्राफ में आपको सिखाया जाता है बाकायदा तौर पे कि ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं। ग्राफ ऊपर की तरफ अगर जा रहा होता है, इट मींस वो बुलिश है, वो तरक्की कर रहा है ऊपर की तरफ, और आपके शेयर्स के रेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जब ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है तो इट मींस कंपनी जो है
स्टॉक एक्सचेंज बियरिश है, बियरिश मतलब नीचे की तरफ जा रहा है और उसके रेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन इसमें वाकई घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि आपकी जो अमाउंट है वो सिक्योर है। ये जैसे डॉलर्स की कीमत बढ़ती चढ़ती रहती है, इसी तरह स्टॉक्स की भी कीमत बढ़ती चढ़ती रहती है और शेयर्स की भी। तो एक मुनासिब वक्त होता है जिसमें एक्सपर्ट आपको बताता है कि अब आप इसको बेच सकते हैं अगर आप प्रॉफिट के लिए लेना चाहते हैं, और इन द लॉन्ग रन भी आप इसको रख सकते हैं कि क्योंकि शेयर्स की कीमत वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, जो स्टेबल कंपनीज हैं उनकी, तो जिसपे आप बंद आंखों से ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे इस्माइल साहब ने बताया कि गुल अहमद है या पेट्रोलियम्स हैं, या इस तरह की जो हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं और जिनका हमें पता है कि इनमें चलते रहना है, और मुनासिब वक्त पे आप उन शेयर्स को बेच कर फिर उन कंपनीज जिसके उस वक्त कम शेयर लाइक बियरिश पे हैं और वो नुकसान में जा रही हैं, लेकिन आपको अंदाजा है कि वो इन फ्यूचर उनके वो दोबारा चढ़ेंगी, तो वो आप सस्ते दामों पे खरीद के और फिर इंतजार करते हैं कुछ अरसे के लिए कि उसके रेट्स बढ़ जाएं, शेयर्स बढ़ जाएं और मुनासिब वक्त पे आप उसको बेच सकें। इस्माइल साहब, क्या मैंने सही बताया? ये आप भी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बेसिकली आप शेयर्स नहीं खरीद रहे होते, आप बेसिकली उस बिजनेस को परचेज कर रहे होते हैं। द एग्जैक्टली, प्राइस यू विल पे, द वैल्यू यू विल गेट। या मार्केट प्राइस, शेयर की प्राइस ऊपर जाए तब भी आपको खुश होना चाहिए, शेयर की प्राइस नीचे आए तब भी आपको खुश होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल जब डाउन होगा तो आपने इन्वेस्ट करना होता है। जितना जितना मार्केट नीचे जाएगी मैं तो हमेशा खुश होता हूँ। जब ये 38,000 पे थी लास्ट ईयर में, मैंने बल्क में इसमें इन्वेस्ट किया, बिलीव करें, मैंने बल्क में इसमें पैसे इन्वेस्ट किए लाखों के हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अभी आप अंदाजा लगा 10,000 पॉइंट ऊपर गई है, 25% एक साल के अंदर इसने गेन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और ऊपर जाने मुझे नजर आ रही है, अगले 2-3 हजार पॉइंट हो सकता है ऊपर चली जाए, अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की खबर ना आ जाए। इसमें बहुत सारी चीजें मैटर कर रही है। देखिए, आपने बिजनेस खरीदा है, आपने शेयर नहीं खरीदा। दूसरे लफ्जों में, बिजनेस से तो हमेशा आगे ग्रो करना होता है। क्या पाकिस्तान में कपड़े की डिमांड कम हो जाएगी? क्या फूड आइटम की डिमांड कम हो जाएगी? क्या बिजली की डिमांड कम हो जाएगी? क्या पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी? गाड़ियों की डिमांड कम हो जाएगी? यही तो चीज है, इसको समझने की जरूरत है। पूरा एक सर्कल है। देखिए, आप अगर बच्चे को एमबीबीएस कराते हैं, एफएससी के बाद 5 इयर्स की डिग्री है, उसके बाद वो हाउस जॉब करता है, फिर जाके वो कहता है जी मैं डॉक्टर हूँ। बगैर ट्रेनिंग के आप गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। सेम इसी तरह इसकी भी एक ट्रेनिंग, एक सर्कल है। जो समझ जाए वेल एंड गुड। अनफॉर्चुनेटली इसका तालीमी इदारों में सिर्फ और सिर्फ एमबीए में थ्योरी जो है वो 10 से 20% बिल्कुल, पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है बच्चों को। प्रैक्टिकल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट है, वो 30 कंपनी की शेयर होल्डर है, अल्हम्दुलिल्लाह 30 कंपनीज की। उसको पता है, मैं उसको कहता हूँ प्यार से, बेटा बेटा यू आर द चेयरमैन ऑफ चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वस्ती। बाबा किधर है? मैं कहा बेटा यही तो आपको समझ नहीं आ रही। उसको पता है कि बाबा ने इन्वेस्ट कर दिया, उसकी वो वारस है, अल्लाह के करम और फजल से बिजनेस वक्त के साथ साथ ग्रो करता है। मैंने आम की गुटली की मिसाल दी थी। आज ये गुटली है जिसको दुनिया फेंक देती है, आप इसको ग्रो करें तो ग्रो करने के साथ टाइम लगता है। टाइम बेसिकली टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, और ये साइकोलॉजी की गेम है, इसको समझे। आप शेयर के साथ ये समझे बिजनेस बाय करने जा रहे होते हैं। आप एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, आप 1 लाख भी कर सकते हैं, आप 1 करोड़ भी कर सकते हैं, 10 करोड़ शेयर भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग से पहले नहीं। आप अनाड़ी बंदे को गाड़ी मर्सिडीज दे दें तो वो भले जितने मर्जी पैसे का मालिक को एक्सीडेंट करके आ जाएगा, नुकसान करके आ जाएगा। इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। जी प्लीज, थैंक यू। जी बिल्कुल। सो एक तरीका कार तो ये है कि आप बाकायदा इस्माइल साहब से ट्रेनिंग लें और उसको समझें, शेयर्स की जो साइकी है, साइकोलॉजी है, उसको समझें कि किस तरह ये बढ़ते चढ़ते हैं और इंडेक्स को पढ़ना किस तरह, और उसको खुद करें। और दूसरा तरीका कार मेरे ख्याल में जितना मैं समझूं कि इस्माइल साहब ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप इसको नहीं समझना चाहते या नहीं समझ सकते या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस्माइल साहब की कंपनी जो है वो आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीदती है और उसके शायद इनके कुछ सर्विस चार्जेस होंगे और वो उनकी उन्हीं शेयर्स की देखभाल करती है और मुनासिब वक्त पे उसको जहां बेचना होता है या जहां पे खरीदना होता है तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस्माइल साहब, इस बात की को कंफर्म करें कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं? जी थैंक यू मैम। बेसिकली ना हम किसी से पैसा लेके खुद इन्वेस्ट नहीं कराते। हाँ। हम इन्वेस्टर को रिकमेंड करेंगे जी, उसका अकाउंट ओपन करवाने में उसको थ्रू करवा देंगे। जब वो जस्टिफाई कर लेगा जी हाँ जी ये मार्केट में बंदा ठीक है, इसने अकाउंट ओपन के बगैर ब्रोकर के अकाउंट ओपन नहीं होता। वो उसका मुआवनत है, उसका माइनर सा कमीशन होता है। अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है
तो ठीक। मे भी उसको 40 या 50 रुपए उसका कमीशन होगा। ओके। इसी तरह जो हम इन्वेस्टर को रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अगर वो सर्विस लेना चाहेगा जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, हम उसको इतना बता देंगे भाई इस टाइम आपने इन्वेस्ट करना है, फला फला कंपनी में फला फला सेक्टर में इतने शेयर इस रेट के ऊपर आपने लेने हैं, फर्दर आपने वेट करना है। इन्वेस्टर का अपना अकाउंट होगा, वो खुद ही डील करेगा, हम उसको गाइडेंस दे सकते हैं। जी प्लीज, सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक Thank you. ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो बिल्कुल इन फ्यूचर हम सेशंस अरेंज कराएंगे या उन लोगों के साथ जो चाहते हैं कि वो इस हिसाब से सर्विसेज लें। अगर वो क्लासेस भी लेते हैं, ट्रेनिंग्स, तो वो भी हम अरेंज करवा देंगे। और इसके अलावा अगर आप ब्रोकर की सर्विसेज लेना चाहते हैं और किस तरह करना और क्या आपकी इन्वेस्टमेंट है, सो 1-on-1 मीटिंग भी आप उनके साथ कर सकते हैं। और इस वजह से आपने नंबर शेयर किया हुआ है। जी, अगर किसी का कोई और सवाल हो तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद भी आया होगा और इससे आपने बहुत सा इल्म भी हासिल किया होगा, नॉलेज गेन की होगी कि किस तरह स्टॉक एक्सचेंज काम करती है, शेयर्स किस तरह काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट के कौन से बेहतरीन और अच्छे तरीके हैं। तो अगर आपका कोई सवाल नहीं है और आप मुतमईन हैं इस सेशन से, तो प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर कोई खास टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम सेशन अरेंज कराना चाहें, तो बिल्कुल उस पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस्माइल साहब को मैसेज कर सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पे स्पेसिफिकली भी सेशन अरेंज करा सकते हैं। तो इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने कीमती वक्त में से टाइम निकालने का और हमारे साथ अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको शेयर करने का। तो इंशाल्लाह जी, ताला थैंक आपसे इन यू। टच रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट एंड स्पेशल थैंक्स फॉर मैम आपका कि आपने आज हमें अपने सेशन में बुलाया। इसमें ग्रुप में रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी एक बहन है अक्सर रशीद, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आपके पास क्या स्पेशलिटी, आप कौन सी प्रोडक्ट बनाती हैं प्लीज। मैम अक्सर रशीद हैं। जी जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हम जाने जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ताकि उससे दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंच सके। जी अक्सर साहब। आई थिंक वो शायद सुन नहीं पा जी जी, और को वालेकुम ऑनरेबल। सलाम। नहीं नहीं, वालेकुम सलाम। मैम एक्चुअली मैं क्लास में हूँ, जिसकी वजह से मैं बोल नहीं सकती, लेकिन सेशन अटेंड कर रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती। ओके ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, अक्सर क्लास में है, सो इस वक्त उस सेशन में कुछ शेयर नहीं कर पाएंगी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। और अगर आप और किसी और का कोई सवाल नहीं है, तो फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।